लगता है नेक्सा जैसी एक बड़ी कंपनी ऐसा फ्रॉड लोगों के साथ कर रही है, तो ये कंपनी कैसे इसका मालिक ही फ्रॉड है मैम। ऐसा है कि वो कंपनी में पैसे नहीं डालता है। जो गाड़ियां, एक जो डीलर होता है उसका काम है कि कंपनी में पैसा लगा के अपने पास स्टॉक रखना। उनके साथ एक बहुत बड़ा जो है वो धोखा फ्रॉड जो है वो हुआ, जिसके चलते अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूरा माजरा हुआ बताएं। एक हैरान कर देने वाला मामला है जो कि जम्मू से ही निकलकर सामने आ रहा है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जो नेक्सा की गाड़ी है, जिसमें आपको बता दें कि हर कोई नई नई गाड़ी लेने जाता है और आजकल आपने देखा कि गाड़ियां भी बदलती हुई नजर आ रही है। वहीं तिलक राज जी इस वक्त हमारे साथ है। मैम ऐसा है कि ये गाड़ी मैंने 5 अप्रैल को इसकी बुकिंग करवाई थी। जब कंपनी में गया, मैं सेलमैन से बात हुई, वो बोले कि सर आप बुकिंग करवा दो गाड़ी का, आपको हफ्ते में 5 दिन में हम गाड़ी दे देंगे। तो मैंने 5 मार्च को 5,000 रुपया बुकिंग दी उनको, टोकन मनी। उसके बाद 5 दिन क्या बीते गए, दिन बीते गए, बीते 26 मार्च को मेरी कंपनी में पूरी पेमेंट मेरे बैंक के थ्रू चली गई है। उसके बाद इन्होंने मुझे गाड़ी दी है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मुझे गाड़ी दी गई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि जी सर ऐसा है कि ये गाड़ी जो आपको दी गई है इसका चेसी नंबर गलती से हो गया है, तो आपको नई गाड़ी दे देंगे। मैं ठीक है सर, मुझे गाड़ी चाहिए। तो 2 महीने हो गए अभी इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं हर तीसरे दिन कंपनी में जा रहा हूँ, बोलते हैं कल मिलेगी, परसों मिलेगी। फिर मैं 15 दिन पहले गया तो बोले सर डेंट डाल दिया गया, तो गाड़ी आ जाएगी अब वीरवार को। तो वीरवार का 10 दिन हो गए हैं तो कोई गाड़ी नहीं आई है। ये मुझे ऐसे डेली खजल करने वाली बात कर रहे हैं। यानी आपने जो गाड़ी ली थी ये वो गाड़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट कोई और है, गाड़ी कोई और है। इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं, वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है। अब इन्होंने जो मालिक है इस फर्म का, नेक्सा का, वो पेमेंट नहीं डाल रहा है कंपनी में। पेमेंट डालता तो वो गाड़ी आ जाती, एक्सचेंज कर देते। ये लोगों की पेमेंट पे खेलते हैं। यानी एक बड़ा फ्रॉड आपके साथ किया गया। ये गाड़ी कौन सी है? ये फ्रॉक्स गाड़ी है नेक्सा की। नेक्सा की। कहाँ से लिया आपने? ये नेक्सा गांधीनगर ग्रीनबेल्ट पार्क से ली मैंने। तो इसका जो नंबर है वो कोई और है और डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई और है, गाड़ी कोई और है। तो क्या लगता है कितनी बड़ी गलती इनके द्वारा की गई? मैम ऐसा है, ये नंबर मैंने बुक करवाया था, इसकी मैंने फीस भरी हुई है 5,500 रुपया। ठीक है, तो नंबर तो ये आरटीओ दफ्तर से मुझे लाट हो गया, जैसे मैंने फीस भरी तो ये नंबर प्लेट्स आ गई। इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी है, उसकी 15 दिन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरी है और मुझे नंबर प्लेट नहीं मिल रही थी। तो जब इन्होंने फीस भरी 15 दिन, वो भी मैंने डीजीएम को जाके 2-4 बातें सुनाई, तो फिर मुझे 2 घंटे बाद मैसेज आता कि आपकी फीस भर दी गई है। फोन पे मैसेज आता कि फीस भरी गई है। तो फिर नंबर प्लेट्स आती हैं, नंबर प्लेट लग गई चलो गाड़ी को, लेकिन चेसी नंबर जो है गाड़ी का गलत है। नंबर प्लेट लगी। आरटीओ जम्मू से कोई बात की आपने, उन्हें बताया कि? नहीं, आरटीओ जम्मू से मेरी कोई बात नहीं है। मैं क्योंकि यही लोग हैं जो आरटीओ से बात करते हैं, आते जाते रहे, इनके लिंक होते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैंने आरसी दी आपको? आरसी तो बनी नहीं पाई ना, क्योंकि जो जिस गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस दे दिया। हाँ इंश्योरेंस दे दिया, क्योंकि जिस गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है, चेसी नंबर जो गाड़ी पे इंश्योरेंस में मेंशन हुआ है वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है। और जो गाड़ी मुझे दी गई है इसका चेसी नंबर और है, तो आरसी बनने का सवाल ही नहीं होता ना। इन्होंने इसका स्कैन करके चेसी नंबर जब उधर भेजा तो वो फाइल उठाई नहीं कंप्यूटर ने। तो इतनी बड़ी दिक्कत आपके साथ होगी क्योंकि गाड़ी किसी और की है। मैं एक सेलमैन हूँ, मेरा गाड़ी मैंने ली है काम के लिए। आज 2 महीने से मुझे घर बैठा हूँ, मेरी इंस्टॉलमेंट भी मेरी बाउंस हो गई इस वजह से कि काम ही नहीं किया है। इलीगल गाड़ी को लेके अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वो बोलेंगे चोरी की गाड़ी है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है मेरे पास उस पे जो नंबर मेंशन आया है चेसी नंबर वो अलग है, वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है। ये जो गाड़ी मेरे पास है इसका चेसी नंबर और है, ये तो इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। कितनी तारीख को आपने ये गाड़ी बुक कराई थी और कितनी तारीख को आपको ये गाड़ी मिली? ये मैंने 5 मार्च को गाड़ी बुक करवाई थी और 7 अप्रैल को गाड़ी मुझे दी गई है। तो इतनी देर से ये सिर्फ आपको ये कह जा रहे हैं कि मुझे लॉलीपॉप देते जा रहे थे सर। आजकल करते करते इन्होंने मुझे ऐसा किया मेरे साथ। तो आपने कोई एफआईआर वगैरह लगाई? हाँ, आज मैं सब कुछ करूंगा। मैंने इनको एक टाइम दिया था, चलो कोऑपरेट किया मैंने इनके साथ, बहुत कोऑपरेट किया। इन्होंने लास्ट पहले दिन जो इनका जवाब था सर करेंगे, आज भी वही है। तो इसलिए मैं आज मीडिया में आया हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है ताकि कोई और लोग इनकी जाल में ना फंसे। तो इसलिए मैं मीडिया में आया हूँ। अभी इसकी कंप्लेंट भी मैं करवाऊंगा गांधीनगर थाना में, इनको नहीं बख्शा जाएगा। ये क्या लगता है नेक्सा जैसी एक बड़ी कंपनी ऐसा फ्रॉड लोगों के साथ कर रही है, तो ये कंपनी कैसे इसका मालिक ही फ्रॉड है मैम। ऐसा है कि वो कंपनी में पैसे नहीं डालता है। जो गाड़ियां, एक जो डीलर होता है उसका काम है कि कंपनी में पैसा लगा के अपने पास स्टॉक रखना। ये अगर मेरी गाड़ी की बुकिंग होती, मेरा पैसा लेके कंपनी में डालेगा और जो उसमें प्रॉफिट होगा अपने निकालेगा।
ये ऐसे गेम कर रहे हैं ये लोग। अभी इनके पास पेमेंट है या नहीं है, कैसे है, जिन अगर ये पेमेंट डालते कंपनी में, जो मेरी JC नंबर है गाड़ी वहाँ खड़ी है वो आ जाती जम्मू में, मुझे लड़ की जाती। ये पैसा नहीं डाल रहे कंपनी में, सीधी बात है। अब आपकी क्या कुछ अपील रहेगी आखिर? मुझे RTO जम्मू से और अपनी जो कानून पालिका, मैं गांधीनगर थाना में जाऊंगा, मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों के साथ जो ऐसे पब्लिक को गलत मतलब कर रहे हैं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, कस्टमर के साथ। हर बंदा जो गाड़ी लेता है, नई चीज लेता है, खुशियां हासिल करने के लिए लेता है। ये नहीं कि मेरी तरह 2 महीने से जो हरासमेंट हो रहा है और काम में मुझे दिक्कत आ रही है। एक गलत गाड़ी मैं चलाना नहीं चाहता, मैं कानून का बड़ा पंचुल हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे आज मीडिया में आना पड़ा। मैं 2 महीने के हो गए मुझे इनके साथ कोऑपरेट करते। इन्होंने मुझे जो जवाब पहले दिया था आज भी वही है इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको बता दें कि ये नेक्सा की कंपनी की ये गाड़ी थी और इस व्यक्ति के साथ एक बड़ा धोखा जो है वो देखने को मिला, क्योंकि नेक्सा की बात करें तो बहुत बड़ी ये कंपनी है अपने नाम में, हर कोई यहाँ से गाड़ियां लेता है। पर देखिए, ये गाड़ी कोई और है, ये पेपर कोई और है और उस व्यक्ति के साथ एक बड़ा धोखा जो है वो देखने को मिला। गाड़ी का नंबर भी लग चुका है, ये देखिए आप, नंबर प्लेट यहाँ पर लगी है। नंबर की बात करें JK02DP8778 जो है वो इसका नंबर है और इसका जो नंबर दूसरा जो गाड़ी के अंदर रजिस्टर नंबर है वो कोई और है। तो कहीं ना कहीं इनकी यही अपील है कि मेरे साथ जो है वो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जो गाड़ी मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। और उसके बाद पूरी खबर जो है विस्तार से हमने बताई। आप लोग भी अगर गाड़ी लेने जाते हैं तो विस्तार से सोच समझ कर जो है वो गाड़ी खरीदे। और इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे जम्मू एक्सप्रेस के साथ।